दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। उससे पहले सियासी सरगर्मियों का जायजा। कल मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर ने ऑफिस अपने ताबे में ली और ओहदे का चार्ज लेकर कामकाज की शुरुआत की। वहीं आने वाले दिनों में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर का भी इंतखाब होना है। हाफिज अब्दुल्ला मस्जिद की जानिब से उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। वहीं कलीम दिलावर माजी में 4-5 मरतबा अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, इसलिए उनका भी दावा है। एजाज बेग स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मुतवक्किल माने जा रहे हैं। अभी इस बाबत कोई मुसद्दिका खबर नहीं, मगर एजाज बेग को पार्टी की जानिब से जो नोटिस दिया गया था, एजाज बेग ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। मुस्तकिम डिग्निटी कॉरपोरेशन में सुबह रह रहे हैं, वहीं शाम 7 बजे के बाद आगरा रोड पर समाजवादी राब्ता ऑफिस पर भी आवामी कामकाज के लिए बैठ रहे हैं। मुफ्ती साहब गुज़िश्ता कई रोज से देवबंद गए हुए थे, आज वो मालेगांव शहर आए हैं। आने वाले दिनों में उनकी दीनी सरगर्मियां रमजान में बढ़ जाती है, इसलिए उनके मातहतीन को चाहिए कि सोशल काम पर तवज्जो दें। मालेगांव शहर में 15 दिन पहले मदनी नगर इलाके का एक नौजवान माजिद खान मुनव्वर खान, जो ताजुद्दीन बाबा के बर्थडे के मौके पर उर्स के मौके पर नागपुर गया हुआ था। 15 रोज कबल से मालेगांव शहर में उसकी खबरें गुमशुदगी की और उसकी तलाश जारी थी। अभी उसकी लाश मिली और कब्र खोदकर उसकी लाश मालेगांव लाई जा रही है। तफसील के मुताबिक 15 रोज कबल मदनी नगर से कुछ नौजवान ताजुद्दीन बाबा दरगाह पर गए थे और ये नौजवान लापता था। लापता होने के 3 दिन के बाद इसकी लाश नागपुर एक इलाके में मिली। तब माजिद खान की लाश को मुस्लिम देखते हुए नागपुर के एक शमशान घाट में दफन कर दिया गया। 12 रोज के बाद जब रिश्तेदारों को इसका पता चला तो अभी रिश्तेदार वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद लाश को शमशान से निकालकर कब्र खोदकर निकालकर मालेगांव शहर लाया जा रहा है। मुमकिन है कि कल 16वें दिन इसकी नमाज जनाजा मालेगांव शहर में पढ़ाई जाएगी और बड़ा कब्रस्तान में इसकी तदफीन अमल में आएगी। इस मामले में शेख आसिफ साहब और शफीक अंटी करप्शन के कहने पर नागपुर की मशहूर अकलियती शख्सियत प्यारे भाई ने काफी मदद की। इन तमाम मामलात को लेकर अफराद खाना ने उनका शुक्रिया अदा किया। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता कल शेख जावेद शेख रफीक जाफर नगर के रहने वाले, जो पेशा से हम्माल था, इसकी लाश दरेगांव नाले के पास मिली। बताया गया कि मिर्गी आने के सबब ये नाले में हाथ धोने के लिए गया हुआ था कि मिर्गी आने के सबब उसकी मौत वाक़ई हुई। आमीन फारूक ने इस बाबत कानूनी इमदाद की। मालेगांव हाईवे पर पुलिस की जानिब से एक ट्रक रोका गया। ट्रक जब्त करते हुए तो इसमें से गाय नस्ल के 22 जानवर पुलिस ने जब्त करते हुए आसिफ कुरैशी नामी शख्स पर मुकदमे का इंदराज किया है। 9 ट्रक लाखों रुपए की लकड़ी जब्त हुई। 9 ट्रक लाखों रुपए की लकड़ी और कई लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमे का इंदराज किया गया। मालेगांव वन विभाग फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट की जानिब से ये कार्रवाई की गई। आमही मालेगांव का नामी तंजीम ने इस बाबत शिकायत की थी कि अतराफ से बड़ी तादाद में दरख्तों को काटकर फिजाई आलूदगी बढ़ाई जा रही है। मालेगांव हाईवे पर आसर खड़े शिवार रोड पर नारायण पवार नामी 2 व्हीलर पर सवार इस शख्स की एक कंटेनर से टक्कर होने के सबब मौत हो गई। मालेगांव शहर के हर हाईवे के अतराफ में चारों तरफ रोजाना हादसात की खबरें सामने आती हैं। गर्मी के अयाम शुरू हो चुके हैं। गिरना डैम में अभी 67% जखीरा आब है, यानी आने वाले दिनों में पानी की तकलीफ मालेगांव शहर में नहीं हो सकती। दाभाड़ी के एक गोदाम से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 200 राशन के गेहूं और चावल अनाज की बोरियां जब्त की है। गोदाम को सील कर दिया गया है। आया ये तफ्तीश जारी है कि ये माल सरकारी है या गैर सरकारी। देखते हैं इस बाबत मुकदमे का इंदराज होता है या नहीं। धुलिया शहर से मुंबई जाने वाली एक लग्जरी में जो फाउंटेन होटल के पास रुकी और यहाँ पर 1,85,000 रुपए के जेवरात चोरी कर लिए गए। यशोदीप महाजन नामी धुलिया का साकिन जब फाउंटेन होटल के पास किसी ने लग्जरी में इसका पर्स गायब किया और चलता बना 1,85,000 रुपए के जेवरात थे। सफर के दौरान मुसाफिरीन को इस बाबत एहतियात करने की जरूरत है।
मालेगांव शहर के मोतीबाग नाका इलाके में एक दलित नाबालिग लड़की ने नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली। नाम नहीं जाहिर किया गया। वहीं नामपुर देहात में तुषार मोरे नामी नौजवान ने भी नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी की। धुलिया शहर में अरबाज रईस मंसूरी नामी एक नौजवान ने भी अपने मकान में खुदकुशी कर ली। अतराफ में 3-4 खुदकुशियां तशवीश का बाइस रही। 3 मार्च को बरोज मंगल को मुकामी तहसीलदार ऑफिस में तहसीलदार के जरिए जब्त शुदा जायदाद और अशिया की नीलामी होगी। टुकड़े की खरीदी में आसानी हो सकती है। वजीर महसूलात चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बाबत ऐलान किया है। शहरियान को चाहिए कि बड़ी तादाद में लोग टुकड़े बंदी के जमीनों पर आबाद हैं। अब लोगों को इस बाबत खरीदी और कानूनी प्रोसीजर कर लेने की दरखास्त। गिरना पुल पर कंटेनर की तसादुम में एक 2 व्हीलर मोटरसाइकिल सवार जो संगमेश्वर का साकिन था रमेश विठल अभोनकर की जाए हादसा पर ही मौत हो गई। एपेस्टीन फाइल इन दिनों काफी चर्चा का बाइस है, जिसमें दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान और इंडिया के भी कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। एपेस्टीन नामी एक शख्स ने 21 एकड़ समुद्र के दरमियान एक जजीरा खरीदा और वहां पर उसने अय्याशी का एक अड्डा बनाया जिसमें दुनिया भर की नामचीन मकबूल शख्सियात जाया करती थी। अब इस फाइल के ओपन होने से माना जा रहा है कि कई लोगों को मुकदमे का सामना हो सकता है। साकरी के महाराणा चौक में कबूतर के लेन देन में शेख शोएब नामी नौजवान का कत्ल हुआ। इस बाबत पुलिस ने 3 अपराध पर मुकदमा दर्ज करते हुए नूर पिंजारी नामी नौजवान को गिरफ्तार किया। राष्ट्रवादी के सरबराह शरद पवार इन दिनों काफी अलील है। बगैर इलाज इन्हें पूना के रोबी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। दाल, तेल समेत दीगर कई अशिया की कीमतों के बढ़ जाने से आवाम में महंगाई को लेकर तशवीश। एआई के जरिए तस्वीरें बनाने और अपलोड करने पर आपको लिखना होगा कि ये तस्वीर मसनूई ज़हानत यानी एआई के जरिए तैयार की गई है। बसूरत दीगर आप पर मुकदमा हो सकता है और 2 घंटे में ये तस्वीर डिलीट भी हो सकती है। बिहार के औरंगाबाद जिले में 5 लड़कियों ने एक साथ जहर पीकर शहर के मजाफाती इलाके में खुदकुशी कर ली कि इनके घर वाले बात बात पर इनको डांटा करते थे। 5 लड़कियां सहेली थी और एक मुकाम पर इन्होंने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। नासिक जिला की 684 स्कूलों को सोशल ऑडिट का हुक्म जारी हुआ है। मालेगांव शहर की 81 स्कूलों का भी सोशल ऑडिट जारी है। एसआईटी के जरिए इलेक्शन और ज़ाब्ता इखलाक के तहत कार्रवाई रुकी हुई थी। इलेक्शन हो जाने के बाद माना जा रहा है कि मजीद कई तालीमी अदारे कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया नामी इलाके की एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 9 अफराद हलाक, 25 अफराद जख्मी हुए। हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर हलाक कर लिया। लंदन के मशहूर गुलकार सेंट्रल सी 2 टच नामी सॉन्ग के जरिए मशहूर होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता सेंट्रल सी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी तस्वीर आज सोशल मीडिया पर चर्चा का बाइस रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अपोजिशन और कांग्रेस ने अदम एतमाद का ऐलान किया है। ओम बिरला कुछ दिनों तक स्पीकर के ओहदे पर नहीं रहे। मुंबई नेरीमाइन पॉइंट से वर्ली जाने वाली रोड को म्यूजिकल किया गया है, यानी इस रोड से जब सवारियां गुजरेंगी तो सड़कों से म्यूजिक उभरेगी जो ड्राइवरों को राहत रेसानी का काम करेगी। वहीं दुबई में सोने की सड़क बनना भी चर्चा का बाइस। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत और मुजरिमाना सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ रही है। गुज़िश्ता दिनों बाबा सिद्दीकी सलमान खान वाला मामला सामने आया था। 2 रोज कबल रोहित शेट्टी नामी फिल्मी अदाकार के घर पर बंगले पर भी फायरिंग हुई। वहीं आज रणवीर सिंह को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से धमकी आमेज ईमेल मिले। फरवरी महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, मगर गर्मी की इब्तिदा में और फरवरी महीने में ही मालेगांव शहर में दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में सख्त तो गर्मी हो सकती है। शहरियान को इस बाबत एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि माजी में भी बारिश का फीसद ज्यादा था और सैलाबी कैफियत की वजह से मुल्क भर में हजारों अफराद की अमवात हुई। राजपाल यादव नामी
फिल्मी अदाकार कॉमेडियन राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाने के लिए दिल्ली से कंपनी से करोड़ों रुपए कर्ज लिए थे। अदा ना करने की पादाश में उनको आज जेल में डाल दिया गया। कई फिल्मी शख्सियत इनके लिए रकम जमा करके 9 करोड़ रुपया जुर्माना भरकर राजपाल यादव को जेल से बाहर निकालने के दर पे है। मुंबई मेयर का इलेक्शन चर्चा का 22 था। 44 साल के बाद बीजेपी का मुंबई में मेयर बना। अब से पहले कांग्रेस और तवील अरसे से सेना मुंबई मेयर के ओहदे पर काबिज थे। रितु तावड़े बीजेपी की मेयर बनी है, जबकि शिंदे सेना की डिप्टी मेयर स्टैंडिंग अजीत दादा पवार के पास में गया। भिवंडी के मेयर इलेक्शन में ताखीर हो रही है। कांग्रेस का मेयर बनना मुमकिन था, मगर बीजेपी की जानिब से ताखीर करके मेयर गेम में बीजेपी को फतेह दिलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। जिस तरह भिवंडी, उसी तरह चंद्रपुर में भी कांग्रेस के कई कारपोरेटरों को फोड़कर बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती है। 29 कारपोरेशनों में तकरीबन 27 या 26 मेयर बीजेपी के हो सकते हैं। मालेगांव में इस्लाम और एक आध जगह कांग्रेस। पंजाब में ये 5वां वाकया है कि गांव में मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को किसी हिंदू सिख ने जगह दी। 5 मरतबा ये मामला हो चुका है। मुसलमानों ने बड़ी तादाद में पंजाब में सैलाब के दरमियान राहत रिसानी की थी, जिसको लेकर सिख मुस्लिम भाईचारा बढ़ रहा है।